पार्टी के सचिव मुजाहिद मेमन साहब ने ईद मिलाद का कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ पे एक दूसरे से मिलने के लिए और अपना ईद का जो असल सबक है वो सीखने के लिए आज जमा हुए और व्यासपीठ पे सभी बैठे हुए हमारे सभी सहकारी। अब हर एक का नाम होगा तो सब आप सभी जानते हैं। ज़्यादा ज़रूरत है आपसे बात करने। परभनी शहर में या परभनी जिले में जिस तरह की सोच पनप रही है और वो सोच हम सबके लिए अच्छी है या बुरी है ये समझने की सबको ज़रूरत है। अभी हम हर बार देखते हैं, हर बार सोचते हैं, बातों को समझते हैं मगर उसको अमल में लाते नहीं। बहुत बार हम जानते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग गए कुछ सालों से उनकी भूमिका एक ही रही है, उनकी सोच एक रही है, ना उनका परभनी शहर या जिले के लिए विकास के लिए कोई काम नहीं रहा है। फिर भी जब भी इलेक्शन आता है वो पार्टी बदल देकर फिर से अपने सामने खड़े हो जाते हैं और हमें ही वोट मांगते। जब हम जानते हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये काम करने वाले नहीं है और इन्होंने पहले काम किया वाला भी नहीं है, फिर भी हम उनको चुनते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं, हमारी गलती। क्योंकि गलत आदमी को चुनना ये भी हमारी गलती। इस्लाम की एक आयत है कुरान की, वोट देना यानी उसकी गवाही देना और गवाही उसी की दी जाती है जो आदमी सच्चा हो, जो करप्शन ना करने वाला हो, जो लोगों के लिए काम करने वाला हो। अच्छे आदमी की गवाही दिए तो अपने को उसका सबक मिलता है और बुरे आदमी की गवाही देने के बाद उसकी सजा भी अपने को मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला सब देखता है। तो आप जानते हो यहाँ पे अच्छा 20 साल से कौन है और बुरा कौन है। आज एक बुरा आदमी पार्टी बदल देता है तो उसकी सोच नहीं बदलती। पार्टी बदलने से आदमी की सोच नहीं बदलती, सोच वही रहती है। हमें यह सोच देखना है कि हमको उसके सोच के साथ जाना है कि हमको विकास के साथ जाना है। हमें क्या बुनियादी चीजें चाहिए ये हमें देखना। हमें ऊपर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना। हमें क्या मिल रहा है, हम क्या सहन कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना है। मुजाहिद मेमन जैसा एक सच्चा आदमी एक अच्छी चीज के लिए, शहर के अच्छे भले के लिए और उसके कौम के लिए लड़ रहा है, मगर उसको भी टटोला जा रहा है, उसको भी तकलीफ दी जा रही है। ये क्यों हो रहा है ये आप सोचो। अगर एक आदमी अच्छाई के लड़ता है तो जो बुरे सोच के लोग हैं उनकी सत्ता हिल जाती है, उनमें खौफ बैठ जाता है और फिर वो लोग गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मगर हमारी जितनी भी टीम है राष्ट्रीय समाज पार्टी की, ये अलग सोच लेकर परभनी में चल रहे हैं। हम तो 3 साल से इस पार्टी से जुड़े हैं और 3 साल से काम कर रहे हैं। महादेव जानकर साहब तो अभी उम्मीदवार बने, मगर उससे पहले ये सोच से हम जुड़े हैं। हमारी पार्टी जो सोचती है कि हमारी कौम बोले तो गरीबों की कौम, जो गरीब आदमी है उसके न्याय हक के लिए लड़ना, ये हमारी सोच है और वही काम हम करते हैं। आज पूरे परभनी जिले में हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है तो उसने मुस्लिम भाइयों में लोगों का मत जीतने का काम किया है, उनमें विश्वास जीतने का काम किया है। और ये डर के वजह से जो चंद लोग हैं, जो उनका पॉलिटिक्स है कि मुस्लिम लोगों को अपनी मक्तेदारी समझकर लोगों के सामने प्रेजेंट कर खुद का भला कर लेते हैं और कौम को पीछे छोड़ देते हैं, वो लोग बौखला गए हैं। क्योंकि आम आदमी, आम मुस्लिम के बीच हम चले गए, हम उनकी तकलीफें जान रहे हैं, उनकी तकलीफें सॉल्व कर रहे हैं। मुजाहिद मेमन साहब जिस तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं,
मुझे तो फक्र है, एक सच्चा आदमी, एक विजन वाला आदमी जो लोगों के जरूरतों के लिए, चाहे तो किसी के भी लिए, वो किसी का भी विरोध लेकर अपने कौम का कैसा भला हो, उसका विकास कैसा हो। देखो, विकास के सिवा कौम आगे बढ़ नहीं सकती। नहीं तो मजूरी तो कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, काम का चालू है अपना, बेलदार समाज का वही चालू है, सभी का वही चालू है। कुछ बदला हुआ है क्या अपने जिंदगी में? रोड वही है, बस्तियां बदल जा रही है, लोग चले जा रहे हैं, मजदूरी के लिए अपने को बाहर जाना पड़ रहा है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, ना अच्छे अस्पताल अपने को यहाँ पे नहीं है। ये सब क्यों हम सहन कर रहे हैं? हमें तो वोट का हक है ना, फिर हम उसका सच्चा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये भी अपने को सोचने की जरूरत है। अगर यही परभनी में रोजगार मिल जाए तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत है। ये देखो, आपको हमको कहीं नहीं जाना है, आपको हमको यहीं रहना है, यहीं कमाना है और यहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाना है, यहीं अपने बच्चों को संभालना है। अगर सब परभनी में ही करना है तो फिर हम अच्छी चीजों का इस्तेमाल क्यों ना करें? हम अच्छे विकास के काम क्यों ना करवा ले? ये तो तुम्हारे हमारे हाथ में है ना, तो इसलिए अच्छे लोग चुनना जरूरी है। एक बात ध्यान में, हमारे मराठी में एक कहावत है, आप कहीं भी जाओ, वाड्या आपला असला तर जेवण पोटभर आपल्याला भेटते, यानी परोसने वाला अपना रहा तो अपने को पेट भर खाना मिलता। तो अपनी बात रखने वाला, अपने बारे में सोचने वाला, अपनी अड़चने समझने वाला, ऐसे आदमी को अगर अपन चुन के देंगे तो वो अपनी बात रखेगा, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मगर उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। वो आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको सब कामों की समझ होना चाहिए। अभी सब ये कहाँ बनता है, कहाँ मिलता है? ये सब मिलता है दिल्ली में, संसद में मिलता है। ये सब वहाँ बनता है और वहीं तय होता है। तो वहाँ पे अपनी चीजें, अपनी बात रखने वाला आदमी वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे तो हिंदी और इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी भाई, वहाँ पे आपको मराठी नहीं चलेगी, क्योंकि सही तरीके से बात रखोगे तो आपको लाभ हो। हमारे पुराने खासदार 10वीं पास या फेल है, जानकर साहब इंजीनियर। हमारे खासदार को कितनी बातें आती, मराठी आती है, हिंदी पूरी बोल। जानकर साहब 17 भाषा बोल सकते। अपने खासदार ने कितने टाइम वहां पे बात किया? अपना जानकर साहब कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, उनको पता है गवर्नमेंट कैसी चलाना। नेशनल पॉलिटिक्स में, केंद्र में उनका बहुत दबदबा है। सिर्फ मोदी छोड़ दो, उनको सोनिया गांधी भी पसंद करती है, राहुल गांधी भी पसंद करता है, उनको ममता बनर्जी भी पसंद करती है, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पसंद करते हैं, क्योंकि उस आदमी का समाज के लिए डिवोशन है। गए 35 साल से वो आदमी घर पे नहीं गया, उसको शादी नहीं तो उसको घर भी नहीं है। वो बोलता है मेरा पूरा देश मेरा घर है। और या वो कैसे रहते मालूम है? सुबह आपको फोन कर देंगे, मुख्तार भाई मैं आपके घर पे नाश्ते को आ रहा हूँ, उसके खाने का भी इंतजाम नहीं है। मगर अपने कार्यकर्ता का अपने लोगों पे जाकर उनसे बैठेगा, उनके घर पे हक से खाएगा। आज परभनी जिले में वो घूम रहे सुबह 6 से रात के 2 बजे तक। उनको लोग पैसे जमा, फूल की मालाएं नहीं पहनाते, उनको लोग 20-20 रुपए 200-200 रुपए बनाते, माला पहनाते उनको 5,000 की, 10,000 की। क्यों दे रहे लोग ये भी समझो। वो जानते हैं कि हम में से ये आदमी है, ये हमारे गरीबों का आदमी है, ये हमें न्याय दिला सकता है और इसके पहुंच का हमें पूरे जिले को फायदा हो सकता है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम उसको मदद करें, उसके पास पैसे नहीं है तो हम पैसे भी उसको देंगे और वोट भी उसको देंगे और उसको चुन के लाएंगे और उससे काम भी करवा के लेंगे। ये सोच परभनी के जिले के लोगों की बन गई है। जब पूरे जिले की सोच बन गई है तो तुम हम पीछे क्यों रहे? और हमारी पार्टी जो है रासप, राष्ट्रीय समाज पक्ष, राष्ट्र यानी ये पूरा भारत देश, समाज यानी आप सब हम, और उनका ये पक्ष यानी उनकी बात रखने वाली पार्टी है।
हम सेकुलर थे, मगर अभी गठबंधन हो गया तो हर एक को पार्टी चला। हमने हमारा सेपरेट चिन्ह रखा है, सिटी। हम किसी के चिन्ह पे नहीं लड़ रहे, ना किसी के दबाव के नीचे। हम हमारी खुद की सोच रखते हैं, खुद की राय रखते हैं और हमारे खुद के लोगों के लड़ते हैं। अगर जिले में 20 साल से कुछ नहीं हुआ और 5 साल वही गलती करेंगे तो भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो होने वाला क्या है? तो तुम्हारे हमारे बच्चों के 5 साल चले जाएंगे, तुम्हारे हमारे बच्चों का रोजगार चला जाएगा, तुम्हारे हम जो बुजुर्ग हैं वो एज बार और हो जाएंगे। ना यहाँ कारोबार बढ़ेगा, ना यहाँ पैसा आएगा, ना यहाँ सुविधा बनेगी। ये सब लाने के लिए दिल्ली की ताकत जरूरी है। और वो दिल्ली की ताकत कौन ला सकता है? आप सबने देखा है, जाना है, सुना है। तो एक बार मेरी आपको गुजारिश है कि आप एक चांस उनको दो और देखो ना बदलाव कर। अगर आपको पसंद नहीं आते तो अगली बार बदल दो, वो तो अपने हाथ में ना वोट करना। मगर जब हम जानते हैं कि जो आदमी और जो लोग हमें हमेशा ही एक सोच से डरा कर रख रहे हैं, फिर भी हम वही गलती करते तो फिर हमें क्या कहा जाए? क्या आपको बोलने की आजादी है? क्या आपको घूमने की आजादी है? क्या आप अंग्रेजों के काल में हैं? मगर वैसी हालत पूरे परभनी शहर में। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, मगर जब आप घूमते हो, जब बात करते हो तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा खौफ है। मगर ये खौफ मिटाना है तो ये ताकतें कम करनी चाहिए और शुरुआत अपने से करनी चाहिए। क्योंकि अपने में से कुछ लोग उनके साथ मिलकर अपने को बहका रहे और फिर से हमें उनका गुलाम बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हम गुलाम है तो कल हमारे बच्चे गुलाम बने, क्योंकि माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। और ये आपको सोचना है कि अपने बच्चों को क्या सोच देनी, उनको विकास के बारे में समझाना है क्या इनको गुलामगिरी के बारे में समझाना है, ये आपको तय करना है। आज तक हम सब बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास पर्याय नहीं है। मगर जब अच्छा पर्याय आता है तो कोई तो भी हमें कुछ बोल देता है और हम उसके पीछे चल देते हैं। इतने तो ना समझ हम पैदा हुए भी नहीं और ना हमें कोई बना भी सकता। ये देखो परभनी जिले का पॉलिटिक्स आप सबको मालूम, हर पार्टी का यहाँ का लीडर एक दूसरे से मिला हुआ और ये मिलजुल कर फिर वो महापालिका हो, जिला परिषद हो, मार्केट कमेटी हो, बैंक हो, आमदार की हो या खासदार की हो, ये सब जन मिलजुल कर हम सबको लूटते हैं। ये बांट लेते हैं, मेरी महापालिका, तेरी मार्केट कमेटी, मेरी बैंक, तेरी आमदार की, मेरी खासदार की। अभी कितना दिन सहन करना है ये देश। और ये बदलाव ये नए युवक ही ला सकते हैं। अगर ये सिस्टम की एक कड़ी टूट गई ना, आज पूरा सिस्टम सुधरने वाला, पूरा जिला सुधरने वाला। और इसके गवाह और इसको बदलने का यादगार मौका आपके सामने। आप सोचो, समझो, तय करो और वोट करो, क्योंकि आपके पास वोट के सिवा कोई ताकत नहीं। आप बात करो, बोलो, झगड़े करो, आपका कुछ होने वाला नहीं। जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं, तब तक आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। और सत्य में अगर आपको दबाने वाला आदमी बैठेगा तो आपको तो दब के ही रहना पड़ेगा। अगर आपको दब के नहीं रहना तो एक अच्छे आदमी, महादेव जानकर जैसे आदमी को एक मैं गारंटी मगर दे सकता हूँ, आपका काम का कुछ कम ज्यादा होगा मगर आपको तकलीफ कभी नहीं होगी। महादेव जानकर वो आपके हर अड़चन में खड़ा रहेगा, बड़ा भाई बनकर खड़ा रहेगा, छोटा भाई बनकर खड़ा रहेगा। मैं उनको जानता हूँ, उनके 850 मुस्लिम कार्यकर्ता है जो पदाधिकारी हमारे राज्यसभा के, कोई शहर अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष। अखिल भाई बैठे आज से 8 साल पहले से उनसे जुड़े। मराठवाड़ा के सरचिटनीस है हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी। पूरे 17 स्टेट में पार्टी है और 4
स्टेट में हमको मान्यता है। वो मोदी के गांव में भी महानगर पालिका में हमारा विरोधी पक्ष नेता है मोदी के खिलाफ। वहां पे राष्ट्रीय समाज पार्टी महानगर पालिका में वहां पे 28 नगर थे ग्राम में, तो हम वहां पे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। तो आप देखिए, मैं ज्यादा बार वही बात नहीं बताना चाहता हूँ। मैं जो इतना बात आपको करना और समझाना चाहता हूँ, ये आपके आने वाले भविष्य के लिए, और हर एक आदमी उसका भविष्य खुद लिखता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसे मौका देता है और वो मौके का सही इस्तेमाल करना अगर आप सीख लिए तो फिर कभी अपने को कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने पीछे खड़ा है। इसलिए सच्चाई के साथ रहिए। और जो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मुजाहिद भाई हो, मुझे हो, फारूक अभी कल फारूक बाबा आएंगे, वही भाई होंगे, मुन्ना शेख होंगे, सभी होंगे, नासिर भाई होंगे, सबको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि उसके पीछे उनका मतलब है। ये देखो, आम के झाड़ को क्यों नहीं पत्थर मारते लोग? क्योंकि उसको फल है। जो झाड़ों को फल नहीं उसको कोई पत्थर नहीं मारता। हम लोगों के अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए और उनके इंसाफ के लिए काम करते हैं, और ये लोगों को ये देखा नहीं जा रहा, इसलिए वो हमें बदनाम करने की साजिश कर सकते हैं, कर रहे हैं। मगर हम डरने वालों से नहीं, हम लड़ने वालों में से हैं, और सच्चाई का साथ देकर हम परभनी जिले में बदलाव लाने वालों में से। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस बार चिट्ठी को वोट दो, अपने जिंदगी में और अपने परभनी, अपने स्वार्थ सोचो, अपने परभनी शहर का, जिले का स्वार्थ सोचो, बाकी छोड़ दो। बात कुछ नहीं रहा, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, अपन परभनी के बाहर जाने वाले नहीं। इतने अपने में से मुंबई कितने जन गए और दिल्ली कितने जन गए, बोलो। यहाँ के रोज के रोटी रोजी का अपना प्रश्न है। तो अपने अच्छाई का सोचो, अपने विकास का सोचो, और विकास और न्याय दिल्ली से अगर कोई ला सकता है तो वो महादेव जानकर ला सकता है। इतना याद रखो और सिटी को वोट करो और हमें आपकी सेवा करने का मौका दो। शुक्रिया।